पर भी रुक लेते हैं। बिहार के सियासी हालात पर बोले हैं चिराग पासवान कि बिहार में आगे क्या होगा जल्द ही पता चल जाएगा, ये कहना है चिराग पासवान का। क्योंकि धीरे धीरे कर तस्वीरें तो हमारे सामने आ ही रही है। अभी आपने थोड़ी देर पहले बक्सर से तस्वीरें देखी थी, फिर उसके बाद राधा मोहन सिंह की राज्यपाल से मुलाकात करना, तमाम तरीके के ये संकेत अब मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब चिराग पासवान का ये कहना है कि आगे क्या होगा ये हम सभी को जल्द ही पता लग जाएगा। अमित शाह से मिलने जा रहे हैं आप? भाई देखिए अमित शाह जी से मुलाकात, हम सब ये जानना चाह रहे हैं कि बिहार में कब, बिल्कुल थोड़ी देर में पता चलेगा। आप कहाँ जा रहे हैं? आप सब जान रहे हैं, आप सब जान रहे हैं। आप किधर जा रहे हैं? वहीं नीतीश के करीबी नीरज कुमार का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारे विधायक एकजुट है। तेजस्वी ने नीतीश जी को फोन नहीं किया, सारे एमएलए नीतीश के फैसले के साथ हैं। देखिए एक के बाद एक दावे यहाँ पर नीरज कुमार के द्वारा किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि करीबी हैं नीतीश कुमार के, और ऐसे में अब उन्होंने एक और दावा कर दिया। वो कह रहे हैं कि कोई फोन नहीं किया गया। दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि सारे जेडीयू के जो विधायक है वो एकजुट है, क्योंकि खबरें यहाँ तक आ रही थी कि जेडीयू के विधायक भी छटक सकते हैं। और ऐसे में अब यहाँ पर उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी है। रिपब्लिक भारत से बातचीत में क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। साथ मौजूद हैं नीरज कुमार जी, जो कि मुख्य प्रवक्ता हैं जेडीयू के और विधान पार्षद भी हैं। नीरज जी, दोनों तरफ से गुत्थम गुत्थी चल रहा है। आप लोग भी बहुमत साबित करने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं बीजेपी के साथ, और आरजेडी भी कह रही है कि उनके पास बहुमत है। जेडीयू के कुछ विधायक उनसे संपर्क में हैं। देखिए कौन क्या दावा कर रहे हैं मैं नहीं जानता। मेरे हाथ में तीर है, और तीर जब निकलता है तो बहुत लोगों का राजनीतिक रूप से बेचता है, और हमारी पार्टी को तोड़ने की कोई कोशिश करेगा तो ये मुगालते में लोग जीते हैं। असंभव। ये दुनिया का 9वां आश्चर्य होगा कि जनता दल यूनाइटेड पर कोई डोरा डालने की कोशिश करे और उसमें उसको सफलता मिल जाए। लालू जी ने कई बार फोन किया नीतीश जी को, वो फोन रिटर्न नहीं किए। अरे वे तो वो दावा कर रहे हैं ना, उनके बेटा डिप्टी सीएम हैं, गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में भाग लेते हैं, एक दिन पहले कैबिनेट में भाग लेते हैं, तो आखिर स्वाभाविक रूप से विधानमंडल दल के नेता तो वही हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि निर्णय लेने का अधिकार किसको है। रिमोट कंट्रोल से चल रहा है क्या? मतलब आपका कहने का मतलब तेजस्वी जी ने संपर्क नहीं किया, लालू जी संपर्क कर रहे हैं। इसका आपके कथनानुसार तो यही है। जब वो विधानमंडल के नेता हैं और वो लगातार मीटिंग में भाग ले रहे हैं, गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, तो आखिर कारण क्या है? कंफ्यूजन है क्यों? अशोक चौधरी कल देखा कि सीट पर नाम लिखा हुआ था, वो फाड़ के बैठ गए। तो इसके जब नहीं आए वो तो बैठ गए। भाई उनको आना चाहिए था, अब क्यों नहीं आए इसका कारण तो वही बताएंगे। और दूसरी बात कि कल विधायकों की बैठक है, जेडीयू विधायकों की, क्या निर्णय होगा, किस बात के लिए बुलाया गया है बैठक? अब इसकी औपचारिक जानकारी मुझे नहीं है, क्या एजेंडा है। सारी पार्टियों की बैठक हो रही है, तो जनता यूनाइटेड भी अपनी बैठक करेगा। बीजेपी के साथ जाने की तैयारी में है आप लोग, कंफर्टेबल है? इस संबंध में मुझे कोई औपचारिक निर्णय, लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार जो भी निर्णय लेंगे, पार्टी का विधायक, सांसद, कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा रहेगा। लालू आरजेडी दावा कर रही है कि 7 विधायक जो है संपर्क में है। ये सब बेमतलब का है। ये सब एकदम एकजुट, यूनाइटेड नाम है, यूनाइटेड रहेगा। तो नीरज कुमार जिस तरह की पहले खबरें आ रही थी कि पार्टी के कुछ विधायक जो है वो बगावत कर सकते हैं, हालांकि वो मना करते हैं। इस बीच आरजेडी की बैठक आज होने वाली है। दोपहर 1 बजे तेजस्वी यादव यानी डिप्टी सीएम जो वर्तमान में है, फिलहाल आज हैं, उनके आवास पर ये बैठक होने वाली है। पहले राबड़ी देवी के आवास पर ये बैठक होने वाली थी, लेकिन अब जानकारी है कि तेजस्वी यादव के आवास पर ये बैठक होगी। दोपहर 1 बजे ये बैठक, यानी कुछ देर बाद ये बैठक शुरू होगी। आरजेडी के सभी विधायक इसमें होंगे, और उसके बाद आरजेडी को यह रणनीति बनानी है कि आखिर वो क्या करेंगे। फिलहाल आरजेडी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, क्योंकि आरजेडी की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं सामने आया है कि वो भविष्य के बारे में कोई संकेत दे। शायद आरजेडी ये इंतजार कर रही है कि नीतीश कुमार अपना फैसला पहले सुना दे, और उसके बाद आरजेडी की तरफ से बताया जाए कि अब वो क्या करेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तेजस्वी के आवास पर यह आरजेडी की बैठक होने वाली है। अनूप, आरजेडी कह रही है कि वक्त आने पर हम भी अपने पत्ते खोलेंगे, लेकिन ये पत्ते कौन से होने वाले हैं? क्योंकि यहाँ पर मांझी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हम तो कहीं नहीं जाने वाले, एनडीए के साथ रहने वाले हैं। इनके पास नंबर भी नहीं है, फिर ये पत्ते किस तरीके से खोलने की बात कह रहे हैं?
देखिए यहाँ भी वही बात है मीनाक्षी, संभावनाओं का खेल है राजनीति, और जहां जिसे फायदा मिलता है वो उसके साथ जाने को तैयार है। आज जो भी कुछ भी बयान सामने आ रही है, कल पूरी तस्वीर साफ होगी। आरजेडी वेट एंड वॉच की स्थिति में है और जो बैठक होने वाली तेजस्वी के आवास पर, लेकिन फिलहाल सारे विधायक अभी यहीं पहुंचे राबड़ी आवास में। हमने 2-3 विधायकों को देखा अंदर जाते हुए, हालांकि किसी ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन इंतजार है कि आखिर नीतीश कुमार क्या बयान देते हैं, क्या स्टैंड लेते हैं। उसके बाद तेजस्वी या फिर आरजेडी अपने पत्ते खोलेगी, ये कहा जा रहा है। लेकिन हाँ, जो बयान आपने कहा कि हम नंबर गेम में आगे हैं या फिर नंबर गेम में ला सकते हैं, नंबरों का खेल है, जो मैजिक नंबर फिलहाल नीतीश कुमार के पास जरूर है, लेकिन अगर आंकड़े। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, अमित शाह के घर पर पहुंचे चिराग पासवान। जेपी नड्डा भी अमित शाह के घर पर पहुंचे हैं। तो आवास पर पहुंचे अमित शाह के चिराग पासवान और साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहां पर मौजूद है, क्योंकि इससे पहले भी दिल्ली में बड़ी बैठक हुई थी और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पटना में भी बड़ी बैठकें हो रही है। आज जहां पटना में शाम 4 बजे बड़ी बैठक होगी, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर भी एक और बैठक होने जा रही है। क्या? क्योंकि चिराग पासवान और जेपी नड्डा उनके आवास पर पहुंचे हुए हैं और इससे पहले आपने सुना था कि चिराग पासवान ये कह चुके हैं कि क्या होने वाला है ये आपको जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा। जो कुछ भी बिहार में उलटफेर होने वाला है, इसको लेकर अब धीरे धीरे करके ये समझ सकते हैं। सुजाता की तस्वीरें यहाँ पर क्लियर हो रही हैं। बिल्कुल, गृह मंत्री अमित शाह ने पहले बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात की थी और चिराग पासवान पहुंचे। दरअसल जो एनडीए के घटक दल हैं, एनडीए के घटक दलों के लिए भी विषय है कि आखिर वो क्या करेंगे। हमारे सहयोगी गणेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, क्या जानकारी? क्योंकि एक तरफ जो महागठबंधन टूट रहा है, तो एनडीए में भी तो हलचल है कि अगर जेडीयू और बीजेपी साथ होंगे तो बाकी जो घटक दल हैं उनको क्या मिलेगा? देखिए, कुछ ही देर पहले हमने चिराग पासवान से जब उनके घर पर बात किया तो उन्होंने कहा कुछ ही देर में आपको पता चल जाएगा कि क्या कुछ होने वाला। अब करीबन 2 से 3 मिनट का समय बीता है। वो बीजेपी के यहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे। यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार अब यहाँ पर बैठक शुरू हो रही है। इससे पहले कल की अगर मैं बात करूं तो मिलने का वो समय मांग रहे थे, समय कल नहीं मिल पा रहा था, और आज जिस तरीके से समय मिलने का मिला, जब उन्होंने बात किया, जिस तरीके से आज उन्हें मिलने का समय मिला, उस दौरान उन्होंने कहा कि जो भी कुछ घटनाक्रम हो रहा है हम सभी जानना चाहते हैं कि क्या कुछ होगा, लेकिन बस कुछ ही देर में यहाँ पर पता चल जाएगा। 5 मिनट का समय बीत चुका है जब यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक का दौर शुरू हो चुका। चिराग पासवान अंदर है, कुछ देर बाद बीजेपी के आपके पास लौटे हैं गणेश, क्योंकि आज जो दौरा होने वाला था जेपी नड्डा का केरल का, वो भी उन्होंने रद्द कर दिया था और ऐसे में अब मीटिंगों का दौर। विजेंद्र यादव ने भी बड़ा दावा यहां कर दिया है। वो कह रहे हैं कि जेडीयू के सारे विधायक एकजुट है, नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। ये विजेंद्र यादव कह रहे हैं। पाला बदलने की जो चर्चाएं थी उन पर ये समाप्ति, विराम बिंदु लगाते हुए वो ये कह रहे हैं कि हम सभी एकजुट हैं। और पहले भी इसी तरीके के बयान जेडीयू के सामने आए थे। जेडीयू के द्वारा कहा गया था जहां इंजन जाएगा वहीं बोगी जाएगी, और अब विजेंद्र